दोस्तों, अगर आप पे वर्ल्ड का सर्विस यूज कर रहे हैं या पे वर्ल्ड एपीएस सर्विस लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो पहले आप ज़रूर पूरा देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पे वर्ल्ड की कौन सी सर्विस कैसे रन यानी वर्क कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप पे वर्ल्ड लेना या ले चुके हैं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एपीएस सर्विस के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए एपीएस सर्विस में आते हैं और यहाँ से आपको जितना सर्विस है सभी के बारे में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या आखिर कस्टमर केयर नंबर क्या है, कस्टमर केयर से कैसा सपोर्ट मिल पाएगा आपको किस प्रकार के। तो चलिए विड्रॉल का प्रोसेस हम पहला पूरा करते हैं, फिर डिपॉजिट, फिर बैलेंस इंक्वायरी, फिर मिनी स्टेटमेंट। तो चलिए विड्रॉल करने का ऑप्शन हम यहाँ से प्रोसेस पूरा करते हैं। तो यहाँ से आपको मोबाइल नंबर डालना है, ऊपर नीचे में आधार नंबर। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है, ऊपर टाइप करके नीचे जितना अमाउंट लिखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं कस्टमर के खाते से उतना अमाउंट पे क्लिक कर देना है, टाइप कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, उसमें सेलेक्ट किया जाएगा जो आपके पास डिवाइस है। तो मोरफो है मेरे पास, तो मोरफो पे क्लिक कर देते हैं और उसके नीचे कैप्चर है तो कैप्चर पे क्लिक करना है। जो फिंगर डिवाइस में लाइट जल जाएगा जहाँ से आपको कस्टमर का फिंगर लगाना है। तो फिंगर लगाने के बाद दोस्तों आपको नीचे दो ऑप्शन आ जाता है, सबमिट और रीसेट। यानी कस्टमर का फिंगर अगर अलग है या इधर है या सही से नहीं लगा था रीसेट कर दीजिए, अगर फिंगर सही से लगा है तो आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से लोडिंग लेगा, कुछ सेकेंड लोडिंग लेने के बाद आपको इस तरह का एक रिसिप्ट आ जाता है आपके सामने। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कस्टमर कॉपी एपीएस विड्रॉल सर्विस, यानी एपीएस विड्रॉल आपने क्या किया है, एपीएस से विड्रॉल किया, आज का डेट है और बैंक नाम यहाँ है सामने, कस्टमर मोबाइल नंबर है, यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी, टर्मिनल आईडी, एजेंट आईडी, बीसी नाम और बीसी लोकेशन यानी दुकान नाम, और कस्टमर का लास्ट का आधार नंबर 4 अंक दिखेगा यहाँ, RRN नंबर। और यहाँ नीचे में आपको ट्रांजैक्शन यहाँ बताया जाएगा कि आपने कितना ट्रांजैक्शन किया। तो यहाँ 500 रुपया निकाला तो 500 और अकाउंट बैलेंस यानी 500 निकालने के बाद बच कितना गया कस्टमर के खाते में। तो यहाँ 23 रुपया और आपको बता दूं कि 47 पैसा यहाँ कस्टमर के खाते में बच गया। तो नीचे है स्टेटस कोड, ये 10,000 ये स्टेटस को कुछ कोड होता है, इसके लेकर के आप परेशान मत होइए कि ये क्या है। और उसके नीचे स्टेटस लास्ट में आपको ये देखना है कि कभी कभी पैसा फेल हो जाता है और ये पूरा प्रोसेस इसी प्रकार के रहेगा। वैसे समय में आप पैसा दे मत दीजिएगा जब तक नीचे वाला नहीं देख लीजिएगा स्टेटस मैसेज, ये रिक्वेस्ट कंप्लीट, यहाँ आपको फेल बताएगा। ये जो है पैसा सक्सेस हुआ है इसके लिए कंप्लीट है, अगर ये सक्सेस नहीं होता है तो पूरा इसी तरह रहेगा बट यहाँ पे फेल दिखाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार का आपको रिसिप्ट होगा और मतलब विड्रॉल का सर्विस है। और आप ये चाहेंगे जो इसका रसीद हो, जो प्रिंट आउट हो, हम कस्टमर के देना चाहें तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है, PDF में खुल जाएगा और यहाँ से हम मेल के जरिए कस्टमर को यहाँ से शेयर करके भेज सकते हैं कस्टमर के खाते पे। यहाँ भी वही लिखा है पूरा डिटेल, यहाँ अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है 500 का हुआ है, अकाउंट बैलेंस 23 रुपया बच गया है, स्टेटस को ये है और रिक्वेस्ट यानी स्टेटस यानी कंप्लीट हुआ है फेल, तो यहाँ रिक्वेस्ट कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम आ जाते हैं बैक, अब चलते हैं विड्रॉल वाले सक्सेस हमारा पूरा हुआ, अब चलते हैं हम यहाँ डिपॉजिट में। और दोस्तों उससे पहले ये बता दूँ, आप अगर पैसा विड्रॉल करते तो वो पैसा आखिर जाएगा कहाँ और जाता कहाँ ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। किसी कस्टमर का पैसा आप जब विड्रॉल कर लेते हैं तो वो पैसा वॉलेट पे कहाँ दिखेगा, तो ये देखिए यहाँ और जो है यहाँ 00 तो ये रिफ्रेश का ऑप्शन है, तीर का आइकन है रिफ्रेश, तो इस रिफ्रेश वाले पे क्लिक करना है। तो इस तरह से लोडिंग होगा और इस तरह से आपको मतलब कि लोडिंग थोड़ा लेगा, यहाँ अमाउंट आपको बता देगा, जो भी आप विड्रॉल कीजिएगा वो यहाँ आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ मैंने 500 का विड्रॉल किया था, 500 रुपया बता दिया है, कमीशन हमें 95 पैसा मिला है। तो इस कमीशन के लिए आप घबराइए मत, इस कमीशन का मतलब ये होता है कि आपका जो सेल्स मैनेजर होता है वो खुद से आपका कमीशन बांधते हैं। तो 500 में 95 पैसा कमीशन बहुत ही कम है, तो मैंने सेल्स मैनेजर से बात करके कमीशन बढ़वा दूंगा सभी को या बढ़ा लूँगा। तो चलिए हम आते हैं फिर से, यहाँ पैसा आपको शो कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि विड्रॉल तो ये हो गया। अगर आप मूव टू बैंक करना चाह रहे हैं तो मूव टू बैंक करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। मूव टू बैंक करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे देख रहे हैं यहाँ पे आउट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें नंबर पे आउट है। पे आउट पे आपको क्लिक करना है। पे आउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ फिर नीचे आता है क्विक पे, फिर आपको क्विक
पे आउट पे क्लिक करना है। क्विक पे आउट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको खाता का डिटेल पूरा शो करेगा और खाता डिटेल शो होने के बाद नीचे में सबमिट का एक ऑप्शन है, जो नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ आपको पैसा अमाउंट जो भी अमाउंट डाल दीजिएगा या रेगुलर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर पे क्लिक करते हैं तो कोई चार्ज नहीं कटेगा और आपके बैंक तक डायरेक्ट पूरा पैसा जो होगा चला जाएगा। NEFT होगा 30 मिनट के अंदर, कोई चार्ज कटे बिना। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ जो अमाउंट है 500 के, वो अमाउंट हम डाल देते हैं। जो आपके वॉलेट पे अमाउंट है वो अमाउंट आपको डाल देना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ बताया जा रहा है अमाउंट मोस्ट ग्रेटर, यहाँ बताया जा रहा है कि आपका अमाउंट कम से कम 3000 रुपया होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके वॉलेट में 100 रुपया भी है फिर भी जाएगा। ये कुछ चीटर है, इसके लिए हम बात कर लेते हैं अपने जो मेन है सेल्स मैनेजर, उससे बात कर लेंगे। तो चलिए हम रेगुलर पे फ़िलहाल आके पे आउट करके देख लेते हैं। यहाँ अमाउंट नीचे डालते हैं और क्लिक करते हैं। यहाँ भी वही बताया जा रहा है कि कम से कम 1000 रुपया होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। दोस्तों, अगर इस प्रकार के आपके साथ समस्या हो तो आप इस APS से काम करना छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। हमें ऐसा सर्विस चाहिए जो हम कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, पे आउट यानी मूव टू बैंक कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस सर्विस में डिपॉजिट में। विड्रॉल तो कर चुके हैं, अब डिपॉजिट में आते हैं। डिपॉजिट में आप जैसे ही बैंक पे क्लिक कीजिएगा तो ओनली ऑन ICICI बैंक ही आप कस्टमर का आधार नंबर के माध्यम से डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैलेंस इंक्वायरी। तो दोस्तों, यहाँ से प्रोसेस पूरा करने के बाद आप किसी भी कस्टमर के आधार से बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन आता है। तो मिनी स्टेटमेंट के लिए चलिए हम यहाँ आपको प्रोसेस पूरा करते हैं। तो सबसे ऊपर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, उसके नीचे कस्टमर का आधार नंबर डालना है। तो दोस्तों, ऊपर में मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर, बैंक सेलेक्ट कर लेना है, डिवाइस सेलेक्ट करना है, कैप्चर पे क्लिक करना है। कैप्चर पे क्लिक करने के बाद कस्टमर का फिंगर लगा लेना होगा। फिंगर लगाने के बाद फिर से आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा यहाँ। उसके बाद लोडिंग लेने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाता है। आपको बता दिया गया है कि यहाँ 5 ट्रांजैक्शन का ही आपको लेन देन का ही आपको मिनी स्टेटमेंट निकलेगा। यहाँ इस तरह का आपको कुछ ऐसे सर्विस के बारे में बताया जाएगा और अकाउंट बैलेंस यहाँ बता देगा। मिनी स्टेटमेंट निकालिएगा उस समय भी बता दिया जाएगा कि उनके अकाउंट में कितना पैसा है। तो यहाँ 1 रुपया 9 पैसा कस्टमर के खाते में है अभी। और यहाँ आप देख सकते हैं डेट है, कौन कौन सी डेट में कितना पैसा आया। आपको बता दूँ कि यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन है 18 तारीख 3रा महीना 2020, 18/3/2020 में डी है तो इसका मतलब निकासी हुआ, ठीक है, यानी 1500 निकासी है। फिर 26 तारीख 3रा महीना यानी 26/3/2020 को सी है, यानी आया 1000। फिर 26/3/2020 को 1000 डी है तो गया, यानी डेबिट हुआ। फिर है 520 रुपया 30/3 यानी आज का है 520 रुपया इसमें जमा हुआ 30/3 और 522 रुपया फिर आज कट गया डेबिट, यानी 30/3/2020। तो 5 ट्रांजैक्शन का आप मिनी स्टेटमेंट निकाल के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप देख सकते हैं और बैक हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे प्रॉब्लम वाली बात है कि आप यहाँ काम करते हैं किसी भी कस्टमर का, तो कोई प्रकार की समस्या आता है तो आप कस्टमर केयर से बात करने के लिए नीचे प्रोफाइल पे सीधा क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, किसी भी प्रकार की समस्या है और नीचे में आप आ जाइए। यहाँ कस्टमर सपोर्ट नंबर है, यहाँ से किसी भी प्रकार की समस्या है तो कस्टमर से आप बातें कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सी सर्विस है, लेकिन काफ़ी सर्विस के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले समस्या ये फंस रहा है कि जब मूव टू बैंक है, यहाँ से करने का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा। जो अमाउंट आप कस्टमर का विड्रॉल करते हैं वो पैसा मूव टू बैंक आप करते हैं तो वो नहीं हो पाता है। पे आउट पे क्लिक करना है, क्विक पे, और यहाँ पैसा विड्रॉल नहीं हो पाता है, मूव टू बैंक नहीं हो पाता है। ये समस्या को देखते हुए अभी का काम इतना ही पे रुकेगा, जब तक आगे का प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं बताया जाएगा, जब तक यानी मूव टू बैंक का सर्विस समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक इसका जो है बाकी सर्विस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा। और ये जो समस्या है 3000 से कम यहाँ जो बताया जा रहा कि नहीं मूव टू बैंक होगा, इसके बारे में मैं जल्द ही जल्द एक नया जानकारी लेके अपडेट लेके अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए बने रहिए।